दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे देश और हमारे भारत देश में किस प्रकार से लोगों को एक शेयर मार्केट का भ्रम फैलाया जाता है और इसकी डिटेल में हमें जानकारी को समझना पड़ेगा कि ये भ्रम का जाल किस प्रकार से फैलाने का एक सही प्रकार का तरीका सब लोग यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी आता नहीं है, फिर भी आप उसको काम करवाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां और कमियां होंगी। किंतु ये तरीका और ये बातें क्यों कही जा रही हैं और इसकी बेसिक चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के ज़माने में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होना नॉर्मल होता है। किंतु आप लोगों में से सभी लोग यूट्यूब का यूज करते हैं, किंतु यूट्यूब के माध्यम से किस प्रकार लोगों को भ्रम का एक जाल बनाया जाता है, जिसके द्वारा वे चाहकर भी ना यहाँ पर मार्केट पर एंट्री करते हैं। किंतु हमें डिटेल में जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि लोग किस प्रकार से और कैसे भ्रम जाल का एक मानसिक स्वभाव को लोगों को जानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आज के ज़माने में हमारे देश पर बेरोजगारी का बहुत ही बड़ा असर है। कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहता है, किंतु अगर उनकी इसी प्रॉब्लम का कोई एक अपने मानसिक स्वभाव के द्वारा उनका उपयोग भी कर ले तो उस पे लोग नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि लोग आपको भ्रम जाल में एक ऐसी दुनिया पर पहुंचा देते हैं जहां पर आप बिना सीखे समझे ही अपनी अंधा तुक्का चीज़ों का यूज करने लगते हैं, किंतु इन चीज़ों को आप सही प्रकार से समझ नहीं पाते और आपको किस प्रकार से भ्रम जाल में फंसाया जाता है। इन चीज़ों को हमें शांतिपूर्वक और सही तरीके के द्वारा समझना होगा, क्योंकि जब हम हर व्यक्ति की चालों को समझेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से समझाया और यहाँ पर बुलाया जाता है। किंतु अगर हम चीज़ों को सही प्रकार से यूज करना नहीं आता तो हम यहाँ पर बर्बादी का कारण बनते हैं। तो इन चीज़ों की शुरुआत किस वजह से होती है और किस रियलिटी के अनुसार होती है, इनको हमें सही प्रकार से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब हम अपने आप को डिटेल और एक सही जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे तभी हमें हर व्यक्ति की चाल और उनकी बड़े बिग माइंड सेट की चालों को समझना होगा। कहने का अर्थ ये कि जो भारत में बड़े बड़े लोग हैं और उनको कुछ ना कुछ उन्हें कैपिटल की ज़रूरत तो सभी को होती है। तो कहने का अर्थ ये कि मार्केट में अगर कैपिटल नहीं होगा तो आप कैपिटल कमाओगे किस प्रकार, क्योंकि इन चीज़ों को सही प्रकार से मायने पर समझें तो कहने का अर्थ ये है कि हमेशा दो टीम पर ही युद्ध होता है कि एक टीम हारेगी और एक टीम विजय होगी। तो इन तरीकों से हमें ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए कोई पैसा गंवाने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि सब अगर कमाने में ही बैठ गए तो मार्केट से कैपिटल कमाना बहुत ही कठिन और असंभव चीज़ होगा। इसीलिए आप लोगों ने अपने फ़ोन का यूज करते ही होंगे तो आपके सामने कुछ ऐड आपको
दिखाए जाते हैं उसमें आपको दिखाया जाता है कि शेयर मार्केट के लिए ये ऐप यूज करिए और इसमें आपको लेवरेज, कहने का अर्थ ये है कि आपको लुभाने और आपको लालच से भ्रमित करने के कई उपाय बताए जाते हैं, जिसके द्वारा लोगों को मन में बेरोजगारी का एक कार्य चलता ही रहता है। तो उनके मन में आता है क्यों ना हम शेयर मार्केट में काम करें। तो कुछ तो लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि वे तुरंत ही अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कराते हैं और तुरंत ही ट्रेड और जैसी चीज़ें तुरंत ही करने लगते हैं। किंतु कहने का अर्थ ये है कि हम अगर बिना सीखे समझे कोई भी काम करेंगे तो हमारी शुरुआती गलतियां जरूर होगी, किंतु इन चीज़ों को कोई भी व्यक्ति सोच विचार नहीं करता और वो अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियां करने लगता। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में उस चीज़ को अभ्यास, अनुभव और सीखा ही नहीं और वो काम बहुत ही जल्दी में करने लगे तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं काल खरीदते कहीं पुर, किंतु ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियां होती। कहने का अर्थ ये है कि हमें सभी लोगों को सूचित और उनकी मानसिक दशा पर बदलने के लिए उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये यूट्यूब ऐड दिखाकर ही 99% लोग शेयर मार्केट में आने का कारण बनते हैं। किंतु इन चीज़ों को सही मायने पर देखें तो ये लोगों को लालच के द्वारा मार्केट में री एंट्री या एंट्री करवाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति अगर उस काम के बारे में समय देगा तभी उन चीज़ों के बारे में सही प्रकार की जानकारी गेन कर पाएगा, किंतु बिना सीखे समझे यहाँ पर उनकी लॉस ही होंगे ना कि प्रॉफिट। किंतु इन चीज़ों के बारे में हमें और भी डिटेल में जानना होगा कि नया बंदा यहाँ पर किस प्रकार से और किस भ्रम जाल के कारण यहाँ पर अपनी लॉस की कहानी का एक निर्माण करता है, क्योंकि एक लॉस करने की शक्ति उनके माइंड में पहले से ही होती है। किंतु उन चीज़ों को हमें डिटेल में और एक सही शक्ति के अनुसार समझना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ को सही मायने पर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी की गलतियां पाई जाती हैं। कहने का अर्थ ये कि यूट्यूब के माध्यम से ऐड के द्वारा लोगों को भ्रम और लालच के द्वारा मार्केट में एंट्री करना और हमारे मन में लालच होने के कारण हम उनके जाल और उनकी शतरंज का एक हिस्सा बन जाते हैं। किंतु हमेशा हमें अपने आपको सदैव समझना है कि हम जो भी काम करें किंतु उसमें समय और सीख समझ के ही द्वारा उन चीज़ों का उपयोग करें। कहने का अर्थ ये कि जीवन में आपके पास कैसी भी परिस्थितियां आए किंतु आप जिन चीज़ों को जानते ही नहीं, उसका आप लोगों को अनुभव ही नहीं, तो उन चीज़ों को करना हमारे लिए व्यर्थ है। कहने का अर्थ ये है कि हम जिस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं और उस काम को प्रारंभ करें तो उसमें हमारी बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं रखा होता है। इसीलिए हमें कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोच विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने आप को सही प्रकार से जानेंगे, समझेंगे और अपने अनुभव को परखेंगे तभी हमारे मन में एक सही प्रकार की जानकारी होगी कि हम इन चीज़ों करने के लिए समर्थ हैं या नहीं। क्योंकि चीज़ों का अनुभव लेना और उसका सही जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु इनको सीखने के लिए हमें तुरंत ही नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा हम समय देंगे उतनी ही हम बेहतर
कोशिश कर पाएंगे, किंतु इनमें कितना भी समय लगे वो आप पर निर्भर करता है। किंतु यहाँ पर लोगों के लालच के बारे में हम जानकारी के बारे में जानेंगे कि कोई नया बंदा आता है, ऐड के द्वारा भ्रम जाल और अपनी लालच की भावना से द्वारा यहाँ पर आता है, तो उसके साथ कौन कौन सी भी घटना प्रारंभ होती हैं जिनके द्वारा वो एक अपनी दलदल की दुनिया पर एंट्री करता है। किंतु उसे शुरुआती और अपने साथ जो घटना घटित होने वाली है उसके बारे में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता, किंतु हमें सही प्रकार से जानना है और सभी लोगों को समझाना भी होता है कि हम जो काम करने वाले हैं उसमें विपत्तियां भी आने वाली हैं। किंतु अगर हम उन विपत्तियों के बारे में भी नहीं जानते और मार्केट के बारे में भी कुछ नहीं जानते, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम यहाँ पर आने की सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती की एक ही परिणाम होता है, वो लॉस। किंतु हमें समझना है कि एक नया बंदा किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा उसका लॉस होता है। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को रियलिटी में और ये संकेत द्वारा समझेंगे तो हमें आभास होगा कि गलतियां हमसे भी होती हैं, किंतु हमें सही समय और सही संकेत का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें अपनी रियलिटी नहीं पता होगा तब तक हमें आभास नहीं होगा कि हम ये काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी नया बंदा आता है तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती या उसका लालच भी कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा कैपिटल लाता है, साथ ही एक सिंगल ही ट्रेड में सारा कैपिटल यूज करता है और साथ ही वो अपने ट्रेड को ओपन करता है। किंतु उसकी लालच की भावना या उसकी मानसिक चीज़ों को भी हम समझ सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि यहाँ पर लॉस या प्रॉफिट दोनों बातें होती हैं। कहने का अर्थ ये कि अगर प्रॉफिट हो जाए तो व्यक्ति क्या सोचेगा और लॉस हो जाए तो वो उसकी विचार भावना किस प्रकार से होगी। क्योंकि इनको हमें सही मायने पर समझना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होने वाला है। क्योंकि एक सही प्रकार की साइकोलॉजी को जानकर और उसको डिटेल में समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। तो पहले हम जान लेते हैं, अगर हमारा लक बाई प्रॉफिट हो जाता है तो हमें अपने मन में बहुत ही खुशियाँ और अरमानों की एक दुनिया बनाने का कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सही मायने पर हम जाने तो हमारा मन कुछ एडवांस ही तरीके का सोचने लगता है। कहने का अर्थ ये कि हम अगर 1 रुपये कमाएं तो वो 1000 कमाने के लिए हमें प्रेरित करता है। किंतु हमें सही प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि मन और सपने के बारे में हमें ज्ञात नहीं होता, किंतु ये हमें हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट देता है। किंतु ओवर कॉन्फिडेंट के द्वारा ही हम मार्केट में री एंट्री करके लॉस की कहानी का निर्माण करते हैं। किंतु हमें ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हम सबसे ज़्यादा हमारे मन में अफसोस होगा कि हम यहाँ पर इतना ही कैपिटल यूज किए। काश हमारे पास बड़ा कैपिटल होता तो हम बड़ा ही प्रॉफिट कर पाते। किंतु ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बर्बादी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कहने का अर्थ ये कि मार्केट हमेशा हमें प्रॉफिट नहीं देगा, किंतु ये बिजनेस है, यहाँ पर लॉस प्रॉफिट दोनों होगा। किंतु हमें अपने कैपिटल को बचाना है और कैपिटल का
कुछ ही हिस्सा हमें यूज करना पड़ता है, किंतु हम इन चीज़ों को हमें ज्ञात ही नहीं होता, क्योंकि हम मार्केट में नए आए हैं और हमें सीखने के लिए समय चाहिए, किंतु हम लॉस करेंगे। कहने का अर्थ ये कि पहले ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हम और बड़ा कैपिटल लाने की कोशिश करते हैं, और बड़ा कैपिटल लाने के बाद हम ट्रेड को ओपन करते हैं, और हमारा जब बिग लॉस की कहानी रिपीट होने की प्रारंभ होता है तो हमारी सोच और विचार की क्षमता ही खत्म हो जाती है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि जब हम दोबारा ट्रेड करते हैं तो हम बड़े कैपिटल के साथ आते हैं और बड़ा ट्रेड ओपन करते हैं, किंतु हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि लक हमारे साथ हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि लक के द्वारा कभी प्रॉफिट हो सकते हैं, किंतु लक के द्वारा आप कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकते। और इसी कहानी को सुनते हुए हमें दोबारा री एंट्री करते हैं, किंतु यहाँ पर लॉस होने की कहानी रिपीट होती है, किंतु लॉस को देखकर आपको सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि अभी तो प्रॉफिट हमने पहले ट्रेड में किया, ये अचानक लॉस क्यों आ गया, क्योंकि आप नए हो, किंतु आपकी सोचने समझने की भी क्षमता नहीं होती है। कहने का अर्थ ये कि पहले दूसरे ट्रेड में जो हमें अनुभव गेन होता है वो बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा पेनफुल चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें मार्केट के बारे में तो कुछ नहीं ज्ञात होता है, किंतु हम ट्रेड को चलते ही छोड़ देते हैं, किंतु ट्रेड पर चलने वाले हमारे विचार और हमारे मानसिक दर्द के बारे में हमें सही प्रकार से जानना होगा, क्योंकि इनकी यही साइकोलॉजी हमें जीवन में आगे बढ़ाने और आगे गिराने पर ये बातें हमें समझनी चाहिए। कहने का अर्थ ये कि जब हमारा लॉस होता है उस समय हम अपने आप को सही प्रकार से समझा ही नहीं पाते कि हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि कुछ नए व्यक्ति यहाँ पर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वेट करते रहते हैं। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड को हम रोक के रखते हैं लंबे समय तक, किंतु हमारा ट्रेड जब हम लेते हैं तो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती ये होती है कि हम ट्रेड को इंट्राडे के द्वारा खरीदते हैं, और साथ ही हम ट्रेड को होल्ड करने की गलतियां करते हैं। साथ ही वो 3:30 बजे तक वो ट्रेड एकदम ख़त्म हो जाता है, और उसके द्वारा हमारा ट्रेड पर जितना भी लॉस होता है वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा लॉस साबित होता है। तो कहने का अर्थ ये कि ट्रेड तो कट हो जाता है, किंतु हमारे मन में जो सवाल चलते रहते हैं वो बहुत ही विचार और दर्द भरे होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि उस समय हमें आभास ही नहीं होता कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या और हमने किया तो किया क्या, क्योंकि उस समय हमारे मन में विचार और मार्केट के प्रति एक क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। वहीं से एक बर्बादी की कहानी फिर भी चलती रहती है, और वहाँ पर लोगों के सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, क्योंकि इन पॉइंटों को हमें आभास और एक रियलिटी की कहानी से ये प्रेरित है, किंतु लोगों के विचारों की कहानी को तभी हम समझ पाएंगे जब हम एक नर्क की दुनिया को आभास कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि रियलिटी में लॉस होता है उसी व्यक्ति को पता होता है कि मार्केट में हमने किया तो किया क्या और हमें
जीवन में किस प्रकार हर व्यक्ति को रोकने और समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं ही नहीं सुधरेंगे और तब तक हम दूसरों को भी नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिक दशा को समझने और उसे समझाने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, किंतु हम अपने विचारों के द्वारा लोगों के मन की बात ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें ये बात हमेशा ज्ञात होनी चाहिए कि हमें जो भी जीवन में करना है वो बिल्कुल सही और न्याय के प्रति ही कार्य करना है, क्योंकि छोटी सी गलती आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति की जीवन भी बर्बाद करने की आवश्यकता बन सकती है। इसीलिए हमेशा आपको करना है तो सोच विचार के द्वारा ही करनी चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पर तो कहने का अर्थ ये है कि हम ट्रेड को एंड कर देते हैं और हमारी एंडिंग ट्रेड के साथ साथ हमारा कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा लॉस के द्वारा चला जाता है। कहने का अर्थ ये कि आपने जितना भी हाईएस्ट से हाईएस्ट कैपिटल आपने अरेंज कर ट्रेड को ओपन किया है और उसका अगर 50% भी चला जाता है और आपका कुछ कैपिटल बचता है तो आप उसको किस प्रकार से मार्केट को देते हो। कहने का अर्थ ये कि बचा हुआ भी कैपिटल आप लॉस में किस प्रकार करते हो, ये हमारे लिए बहुत समझना जरूरी चैप्टर बनता है। कहने का अर्थ ये कि कहना तो आसान होता है, किंतु जो ये बातें ये दर्द रियलिटी में यूज किया है उसकी हालत आप लोग या जिस लोगों ने ये किया है उसे स्वयं ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बातें कहने और करने पर बहुत अंतर होता है। इसीलिए हमें चीज़ों को भी सही प्रकार से समझना है। कहने का अर्थ ये कि जिस व्यक्ति का लॉस होता है वो बचा हुआ कैपिटल का उपयोग लॉस को रिकवर करने के लिए करता है, किंतु उसका माइंड मार्केट के प्रति नहीं होता। उसका माइंड होता है कि हम किसी भी प्रकार से हमारा लॉस रिकवर हो जाए और हम मार्केट को एंड कर दें, किंतु मार्केट हर व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ता। कहने का अर्थ ये कि हमारा कैपिटल वहाँ पर चला जाता है और हमारे मन में विचार आता है कि हम किसी भी तरह से हमारा लॉस रिकवर हो जाए और हम मार्केट से गुड बाय कह देंगे, किंतु ऐसा रियलिटी में नहीं संभव होता। कहने का अर्थ ये कि व्यक्ति का माइंड ही नहीं काम करता, फिर भी वो अगले दिन ट्रेड को रीओपन करता है। कहने का अर्थ ये है कि हम नया ट्रेड को ओपन करते हैं, किंतु हमें मार्केट की एंट्री नहीं पता होती, हमारी साइकोलॉजी नहीं होती, फिर भी हम मार्केट में एंट्री करते हैं, किंतु उसमें भी लॉस होने लगता। तब हर व्यक्ति का माइंड जवाब देने लगता है कि अब फिर भी मार्केट को लगता है कि हमें लगता है कि हम मार्केट से जीत ही नहीं पाएंगे, फिर भी हम मार्केट में लगे रहते हैं और हमारा उस ट्रेड में भी लॉस होता है। लॉस के साथ साथ हम ट्रेड को कट करते हैं और फिर नया ट्रेड ओपन करते हैं, फिर भी उसमें भी हमारा लॉस होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जब तक ट्रेड लेते रहते हैं और लॉस करते रहते हैं, जब तक हमारा बचा हुआ कैपिटल पूरा मार्केट में चला ना जाए। और ये क्यों जा रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह भी हमें जाननी है, क्योंकि जब तक हम रियलिटी में बातों का सही अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम बातों का महत्व किस प्रकार से समझ रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि इस लॉस का कारण है सबसे बड़ा कि हम
पहले ही ट्रेड में 50% अपना कैपिटल मार्केट को दे चुके हैं और बचा हुआ कैपिटल का टारगेट ये है कि हम उस अमाउंट से जो हमारा मार्केट में चला गया है हम उसको रिकवर करना चाहते हैं, किंतु ये रिकवर का अर्थ ही ये है कि हम बर्बादी के मार्ग पर चल चुके हैं। अब हमारे पास जो भी कैपिटल बचा हुआ है वो भी बर्बाद ही होने वाला है। इसीलिए व्यक्ति जब तक ट्रेड करता रहता है जब तक उसका बचा हुआ कैपिटल भी लॉस में ना चला जाए। जब लॉस में चला जाता है तो व्यक्ति के पास कुछ भी मार्ग नहीं होता। किंतु कहने का अर्थ ये कि इन बातों और इस कहानी का तात्पर्य क्या है और इन चीज़ों से हमें क्या समझना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय होने वाला है। कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों ने इसकी शुरुआत देखी कि हर व्यक्ति यूट्यूब के ऐड और अपनी बेरोजगारी और लालच की भावना की वजह से मार्केट में एंट्री करता है और साथ ही उसे मार्केट भी की कुछ भी नॉलेज नहीं होती, किंतु उसके ट्रेड में लॉस हुआ और लॉस को रिकवर करने के लिए उसे ये नहीं पता कि एंट्री किस समय लेनी चाहिए और मार्केट का ट्रेंड क्या है और इसकी लेने की वजह क्या है। फिर भी वो अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में एंट्री करता है। जो लॉस हुआ तो उसके बाद भी लॉस रिकवर करने के चक्कर में भी उसने अनेक ट्रेड किए, उसमें भी लॉस हो गया। तो कहने का अर्थ ये कि कहने में अच्छा लगता है कि ट्रेड से प्रॉफिट हुआ होता है, किंतु एक प्रॉफिट के चक्कर में कई लॉस भी होते हैं। इसीलिए हमें निवेदन है हर व्यक्ति से जो नया है, क्योंकि नए लोगों का ही कैपिटल और बर्बादी की कहानी शुरुआत होती है। इसीलिए हमें हर व्यक्ति तक ये बातें पहुंचानी चाहिए कि इन बातों का हर व्यक्ति को पता चले, क्योंकि जब हर व्यक्ति को पता चलेगा कि उनकी बर्बादी की कहानी किस प्रकार से बनती है और उन्हें अपने आप को सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। किंतु ये कहना तो आसान है, किंतु लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बातें कहना तो आसान है किंतु लोगों को बातों को समझने पर बहुत ही समय लगता है। इसीलिए हमें अपने आप को सावधान और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जीवन में किसी भी काम की शुरुआत करें किंतु हमें अपने आप को सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी काम हम उसके बारे में नहीं जानते तो वो काम हमें कर ही ना, क्योंकि हम उस काम को करेंगे तो गलतियां का खामियाजा लॉस होगा। इसीलिए हमें अपने आप को सतर्क और अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।